हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो यार बहुत टाइम से मैंने इसेकाई एनिमे पर वीडियो नहीं बनाया था, पर अभी तुम्हारा इतना डिमांड आ रहा है तो वीडियो बना रहा हूँ। बनाया इसलिए नहीं था क्योंकि पर्सनली मैं इसेकाई एनिमे का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, तो इनके बारे में बात करने का भी मेरा उतना मन नहीं करता। खैर, आज हम देखेंगे 2024 के 5 सबसे बेस्ट इसेकाई एनिमे जो अभी तक रिलीज हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये सब एनिमे मैंने पूरी तरह से देखे नहीं है, अलग अलग जगह से इनके बारे में ये जानकारी इकट्ठी करी है, तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत किसी कैरेक्टर का नाम या कोई लोकेशन इधर उधर हो जाए तो माफ करना। नंबर 5, नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। क्यूट गर्ल्स के साथ एक दूसरी दुनिया के एडवेंचर पर निकलने का मौका मिले तो कौन होगा जो मना कर देगा। सब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चल देंगे, लेकिन ओसामू दाजाई वो बंदा है जो ये करने से अच्छा मरना पसंद करेगा। 1948 जब वीडियो गेम्स का क्रिएशन भी नहीं हुआ था, उस समय ओसामू दाजाई एक गेमिंग वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया जहां उसे बहुत सारी क्यूट गर्ल्स ने घेर रखा है, लेकिन अपना हीरो इससे खुश नहीं है। वो तो इस फैंटास्टिकल सिचुएशन में भी मरने के लिए जगह तलाश रहा है। अब वो ऐसा कर इसीलिए रहा है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा साथ रहने वाला प्रॉमिस पूरा करना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, उसे कोई मरने नहीं दे रहा। वो जब जब खुद को मार देने की कोशिश करता है, कोई ना कोई उसे आके बचा लेता है। तो एडवेंचर एंड कॉमेडी से भरा ये इसेकाई एनिमे कोई बहुत तगड़ा प्लॉट नहीं रखता अपने पास, बट जो कैरेक्टर्स इसमें तुम्हें देखने मिलते हैं उन्हें देख के तुम एंजॉय करते हो। सारे जोक्स उतना परफेक्टली लैंड नहीं होते, पर जितने होते हैं वो बहुत सही तरीके से होते हैं, तुम्हें हंसी आती है उन पे। नंबर 4, फेलर फ्रेम। आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एनिहिलेटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी टोका मिमोरी की, एक लोनर बॉय जिसका पूरा क्लास अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया और वहां जाके उन्हें पता चल रहा है उन्हें यहाँ पे लाया गया है एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए। उन्हें उस डीमन को हराना है जो इस दुनिया को खत्म करने वाला है। बेसिकली वो यहाँ पर सुपर हीरोज हैं जिन्हें दुनिया बचानी है। अब ट्विस्ट ये है, जब इन सारे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज एंड पावर को मेजर किया जाता है तो टोका का पावर लेवल ना के बराबर निकलता है, जिसके बाद उसे ई रैंक हीरो का स्टेटस देके एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां से वो इन पावर्स के साथ तो किसी भी कंडीशन में जिंदा नहीं निकल सकता। तो अब अगर तुम्हें ऐसे एनिमे देखना पसंद है जहां एमसी बैटरेल के बाद ओवर पावर्ड होके अपना रिवेंज लेने के लिए रिटर्न मारता है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। इस एनिमे को लेकर अच्छी बात ये है, इसने अपने स्टार्टिंग के 2 एपिसोड स्टोरी सेटअप करने में लगाए हैं और इसका इफेक्ट ये होता है ये एनिमे तुम्हें रस फील नहीं होता और तुम एक परफेक्ट रिवेंज की उम्मीद करते हो। नंबर 3, माई इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो ओवरपावर्ड, नो वन इन दिस वर्ल्ड स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी। देखो, इस एनिमे की स्टोरी या फिर तुम कह सकते हो प्लॉट लगभग फेलर फिल्म के जैसा ही है। एक स्कूल बस पूरी तरह से स्टूडेंट्स से भरी हुई एक सेज के द्वारा दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दी गई और उस बस में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें इस सेज ने दिए कुछ गिफ्ट्स। उन्हें इन गिफ्ट में सुपर पावर्स मिले हैं जिससे वो भी आगे जाके सेज बन पाए। अब इसमें कैच ये है, ये गिफ्ट सभी को नहीं मिले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें कोई पावर नहीं मिली है। इन्हीं स्टूडेंट्स में है योगिरी टाकाटो। अब ये जो कुछ हुआ है इसका रिजल्ट ये हुआ है, जिन लोगों को पावर्स मिले वो उन बाकी के लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर जब एक ड्रैगन अचानक से उन बचे हुए स्टूडेंट्स के बस पे अटैक कर देता है, तभी योगिरी को अपने पावर्स के बारे में पता चलता है। उसने उस ड्रैगन को एकदम से ही मार दिया, मतलब वो किसी को भी इंस्टेंटली मौत के घाट उतार सकता है, यही उसका सुपर पावर है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगी योगिरी और उन बचे हुए स्टूडेंट्स की वापस अर्थ पर लौटने तक की जर्नी, जिसमें उनके उन क्लासमेट्स का भी हिसाब किताब होगा जो उन्हें पीछे छोड़ के गए थे। तो ये भी एक रिवेंज एनिमे है। नंबर 2, ब्लेनिस लेवल 99, आई मे बी द हिडन बॉस बट आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड। यूमिलिया डॉल्कनेस कुछ भी हो सकती है पर वो डीमन लॉर्ड नहीं है, लेकिन इस बात पर कोई यकीन कैसे करे जब उसके हेयर एंड मैजिक डीमन से रिजेंबल करता है। काला जादू करती है वो, और उसका मैजिक कितना पावरफुल है इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो, वो इस वर्ल्ड में ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। लेकिन इस सब से यूमिलिया बड़ा परेशान है क्योंकि एक तो वो अपने वर्ल्ड से यहाँ रीइंकार्नेटेड होके आई है, ऊपर से इन लोगों ने उसे शैतान बना दिया है, वो भी ऐसे गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जिसका थीम रोमांस है। और इसी वजह से अब यूमिलिया ने डिसाइड किया है वो यहाँ हिडन बॉस बन के रहेगी, वो किसी को भी अपने पावर्स के बारे में पता नहीं चलने देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सब करने के साथ साथ वो उस डीमन को भी हराएगी जो इस दुनिया पर खतरा बना हुआ है। नंबर 1, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। एक
एक ऐसा एवरेज स्टूडेंट होता है जो कि अपनी जिंदगी के बड़े ही सही तरीके से सारे काम कर लेता है, बस उसका तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता और उसको इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती, वो अपने में खुश होता है। लेकिन केन ओसाटो इतना एवरेज पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके तो छोड़ो, वो तो सपने भी नाप तोल के देखता है और वो इससे खुश भी नहीं है, उसे अपने से बेहतर लोग पसंद भी नहीं आते। लेकिन फिर भी जब एक दिन वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से टकरा जाता है तो उसने उन दोनों से दोस्ती कर ली है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है एक दिन जब वो तीनों कहीं जा रहे थे तो उन तीनों को एक पोर्टल ने अपने अंदर खींच लिया, जिससे वो अब एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है, जिस दुनिया में ये लोग आए हैं वो खतरे में है और ओसाटो के फ्रेंड्स को यहाँ लाया गया है क्योंकि उनके अंदर सुपर पावर्स को होल्ड करने की एबिलिटी थी। तो कुल मिला के बात ये है, केन यहाँ फालतू में ही पेले गए हैं, वो यहाँ अपनी दोस्तों के चक्कर में खींचे चले आए हैं। उनकी लाइफ पहले बोरिंग थी, अब बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ गजब होता है, केन को पता चलता है उसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है। तो जो केन अपनी लाइफ में कुछ लोगों का अटेंशन चाहता था, उसे अब पूरी दुनिया अटेंशन देने को तैयार रहेगी। अब देखो, मुझे पता है तुमने कई सारे एनिमे में कई सारे हीलर्स देखे होंगे, लेकिन ये डिफरेंट है। केन अपनी हीलिंग एबिलिटीज को ऐसे ऐसे तरीके से यूज करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उसके तरीके ही वो वजह जिनकी वजह से ये एनिमे नंबर 1 पर है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और बताना जरूर तुम अभी कौन सा इसेकाई एनिमे देख रहे हो।